मुंबई का एक रेड लाइट एरिया, एक कोठे में एक लड़का पहुंचता है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल के सामने एक एक करके 20 लड़कियों को पेश किया जाता है, लेकिन उनमें से साहिल किसी को पसंद नहीं करता। तब साहिल के सामने एक और लड़की पेश की जाती है। ये लड़की कोई गैर नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी, जिसको देखकर वो दंग रह जाता है, मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता आखिर वो करे तो क्या करे। पति कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। कौन थी ये लड़की, कैसे आई थी वो इस कोठे में, क्या था इस कहानी का पूरा सच, जानते हैं आगे इस वीडियो में आज की सच्ची घटना को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ लेकर जुर्म की एक और अनोखी दास्तान। ये आज की सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम साहिल था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। साथ ही उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी, माता पिता भी साथ रहते थे। एक दिन साहिल की कंपनी एक असाइनमेंट के लिए उसको मुंबई बुलाती है। अब साहिल की नई शादी हुई थी, वो पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी थी, जॉब थी, इस वजह से उसको जाना पड़ता है। साहिल मुंबई चला जाता है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है, 15 दिन तक वहां काम में लगा रहता है। फिर एक दिन अपनी पत्नी को फोन करता है, क्या तुम मुंबई देखना चाहोगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अगर तुम चाहो तो मुंबई आ जाओ और यहाँ घूम भी लेना। जिसे सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरा तो सपना था बचपन से कि मैं मुंबई घूमूं। मैंने हमेशा फिल्मों में और सीरियल में ही देखी है, लेकिन रियल में देखूंगी ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तब साहिल बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे मैंने रिजर्व करा दिए हैं, 7 अक्टूबर 2011 का रिजर्वेशन है, तुम इस टाइम पर इस ट्रेन में पहुंच जाना। वो सारी उसको डेट टाइमिंग बताता है। साहिल की पत्नी, उसका नाम तानिया होता है, वो रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर निर्धारित ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो अपने सास ससुर को फोन करती है, उन्हें बताती है कि मैं ट्रेन में पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद साहिल को फोन करके भी बताती है, सारी जानकारी देती है। साहिल से कहती है तुम घबराओ मत, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तब साहिल कहता है मैं नहीं घबरा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, किसी से बातचीत मत करना, कुछ खाना पीना नहीं किसी का दिया हुआ, और मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर टाइम पर ही लेने के लिए आ जाऊंगा। अब ये जो महिला है तानिया, ये बैठी होती है, इसके सामने 2 युवक और होते हैं जो कि अनजान होते हैं। अब वो कुछ समय तक एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं। तानिया भी बैठी ही रहती है, इधर उधर खिड़की से देखती रहती है। तब वो दोनों युवक आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ा लेते हैं और अच्छी खासी बातचीत उनमें होने लगती है। उसके बाद ये तानिया से भी बात करने लगते हैं, क्योंकि तानिया बार बार अपने हस्बैंड को फोन करके बताती रहती है कि मैं अभी यहाँ पहुंच गई हूँ, अभी मुंबई इतना दूर है, अभी 500 किलोमीटर है, अभी 600 किलोमीटर है। उन लोगों को समझ आ जाता है कि ये नई लड़की है जो मुंबई पहली बार जा रही है। वो लोग पूछते हैं बहन जी क्या आप मुंबई पहली बार जा रही हैं और अकेली जा रही हैं? तब तानिया बोलती है कि हाँ, मैं पहली बार और अकेली ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पति मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और उन्होंने मुझे मुंबई घूमने के लिए बुलाया है। तो बोलते ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमसे शेयर कीजिएगा। वो बोलती है नहीं भाई साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्योंकि काफी लंबा सफर था, 16-17 घंटे का, वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद तानिया खाने पीने के लिए कोई चीज खरीदती है, तो वो आदमी उसकी तरफ देखते होते हैं, मजबूरन उसको बोलना पड़ता है कि भाई साहब कुछ खा लीजिए इसमें से, जिसमें बेतकल्लुफी से वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो भी कोई चीज लेते हैं खाने पीने की और तानिया से बोलते हैं। तानिया पहले मना करती है, फिर उसको भी मजबूरन खाना पड़ती है। इन दोनों में बातचीत, खाना पीना ये सब शुरू हो जाता है। इसके बाद एक चाय वाला आता है। तब वो दोनों आदमी पूछते हैं कि बहन जी आप चाय पियोगी? तानिया बोलती है नहीं, मुझे नहीं पीनी, आपको पीनी आप ले लीजिए। तब भी वो लोग 3 चाय ले लेते हैं और तानिया को भी दे देते हैं। मजबूरन तानिया को पीना पड़ती है। उस समय मुंबई वहां से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गया था, 850 किलोमीटर का सफर वो ऑलरेडी तय कर चुकी थी। चाय पीने के बाद तानिया को चक्कर से आने लगते हैं हल्के हल्के। उसके बाद उसको होश नहीं रहता कि वो कहाँ है। 3-4 घंटे के बाद तानिया को जब होश आता है, वो कार में होती है, जो कार तेजी से चल रही है, और तानिया की जो हालत है उससे साफ जाहिर होता है कि चाय में उसको नशीली पदार्थ दिया गया था, जिसकी वजह से वो नशे में थी। उसको अपना पूरी तरह से होश नहीं था। लेकिन वो दोनों व्यक्ति जो ट्रेन में थे वो उस कार में भी होते हैं और एक और व्यक्ति होता है जो गाड़ी चला रहा होता है। तानिया उनसे बोलती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इतना ही कहना था कि उनमें से एक व्यक्ति तानिया को खींच के थप्पड़ मारता है और बोलता है कि चुपचाप बैठी रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तानिया इस हालत में नहीं थी कि उनका विरोध कर सकती, चीखती चिल्लाती। वो अधमरी सी हालत में थी, क्योंकि वो नशे में थी, इसलिए वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। इसके बाद तानिया को मुंबई के एक रेड लाइट एरिया यानी एक कोठे पर लेकर जाया जाता है। वहां पर 2 महिलाएं होती हैं
जिनमें एक का नाम था सुनीता पुजारी और दूसरी का नाम था हमीदा शेख। इन दोनों से वो दोनों व्यक्ति सौदा करते हैं। 45,000 में वो तानिया को बेचकर उन दो महिलाओं के हाथ चले जाते हैं। 8 अक्टूबर का दिन था जब तानिया को बेचा गया था। तानिया उनसे रोती है, चिखती है, चिल्लाती है, गुहार लगाती है रिहाई की, लेकिन उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता और उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसको मारा पीटा जाता है, तोड़ा जाता है, उसको गलत काम करने के लिए बोला जाता है, जिससे तानिया मना करती रहती है। करते रहते ऐसे 15 दिन गुजर जाते हैं। तानिया को खाना टाइम पर या पानी नहीं दिया जाता, उसको ज्यादा मारा जाता है, बंद करके रखा जाता है। 16वें दिन जब आता है तब वो औरत जो बाकी की लड़कियां होती हैं उनसे बोलती है कि तुम इसको समझा दो कि ये अब धंधे पे उतर आए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़की बोलती है, तानिया अब तुम्हारी यहाँ मर्जी नहीं चल सकेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर कैद हो चुकी हो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तानिया बहुत मायूस हो जाती है और वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो जैसे ये बोल रही हैं वैसे ही तुम करो। तानिया भी उनकी तरह मजबूरी में उनका लिबास पहन लेती है। वो ऐसे कपड़े पहनती है जिसे देखकर कोई भी आदमी उत्साहित हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल लड़की यानी कि शरीफ महिला नहीं पहनेगी। वो सब उसी तरह से उनकी तरह और लड़कियों की तरह ही तैयार हो जाती है। उस दिन एक ग्राहक आता है जिनको कोई लड़की पसंद नहीं आती, फिर तानिया को वो पसंद करता है और उसके कमरे में जाता है। जब वो अंदर आकर दरवाजे को लॉक करता है तो तानिया जोर जोर से रोने लगती है, उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है और आंसू भर लेती है आंखों में। बोलती है कि मैं मजबूरी तहत यहाँ पर आई हूँ, मुझे चाय में नशीले का पदार्थ पिलाकर बेहोश कर यहाँ पर लाया गया है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पति मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं मुंबई में, तो उनसे मिलने के लिए घूमने के लिए मुंबई जा रही थी और मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। उस आदमी को थोड़ी दया आ जाती है तानिया पर और बोलता है, बताओ मैं कैसी मदद कर सकता हूँ। वो बोलती है, मेरी सिर्फ आप पति से बात करा दीजिए। तब वो आदमी तानिया के पति का नंबर लगाता है और तानिया की बात कराता है। तानिया उससे सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर पति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तानिया का जो पति होता है वो भी तानिया को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि 15 दिन गुजर जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी रेलवे स्टेशन पे वो चेक कराता है, पास के थाने में रिपोर्ट भी कराता है, अपने माता पिता से भी पूछता है। वो बोलते हैं यहाँ से तो टाइम से निकल गई थी। आसपास के सभी लोगों से भी पूछता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी बीवी जब बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी तो वो मुंबई क्यों नहीं आई, वो कहाँ चली गई है। उसको कहीं कुछ नहीं पता चलता और वो बेइंतहा परेशान रहता है अपनी पत्नी के लिए। तभी 16वें दिन उसके पास ऐसा फोन आता है जिसमें तानिया रोती हुई उसको सारी कहानी बताती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो पूछता है कि तुम एग्जैक्ट अभी हो कहाँ पर। तो तानिया बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं किस जगह पर हूँ, बस ये कोई कोठा है जहाँ पर मुझे कैद किया गया है। तब वो जो आदमी होता है जो तानिया की बात कराता है उसके पति से, वो फोन लेता है और वो पूरा एड्रेस तानिया के पति को बताता है। तब तानिया के पति को समझ नहीं आता वो क्या करे। उसको डर है कि वो पुलिस को जाए तो कहीं ऐसा ना हो तानिया को मार दे या फिर उसको गायब कर दे। इसलिए वो एक तरकीब सोचता है और वो बताए गए पते पर ग्राहक बनकर जाता है। ग्राहक बनकर जाने के बाद एक एक कर 20 लड़कियों को पेश किया जाता है, लेकिन साहिल उन सबको रिजेक्ट कर देता है। तब बोला जाता है कि नई जो लड़की आई है उसको पेश करो, शायद उसको ये पसंद आ जाए। जब वो नई लड़की साहिल के सामने आती है तो वो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी होती है, जिसको देखकर वो अपने होशो हवास भूल जाता है। वहां पर पत्नी भी साहिल को देखकर नीचे को नजरें झुका लेती है और आंखों में आंसू भर लेती है। इसके बाद साहिल अपनी पत्नी के साथ रूम में जाता है और वो पत्नी उसको सारी कहानी बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर साहिल एक अच्छे पति की भूमिका निभाता है, यानी कोई दूसरा पति होता तो वो बोलता है कि तू मेरे लायक नहीं रही है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब तू यहीं रहे। लेकिन वो उसकी मजबूरी समझता है कि हाँ, यहाँ पर इसको किस तरह से लाया गया है, ये इसमें मेरी पत्नी का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो बेकसूर है। साहिल बोलता है, अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हमें मार सकते हैं या फिर हमें गायब कर सकते हैं। इसलिए साहिल को एक तरकीब सूझती है और वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी देता है। पुलिस भी अपनी तेजी से काम करती है और मौका वारदात पर यानी रेड लाइट एरिया में उस कोठी पर पहुंच जाती है और वहां पर चारों तरफ से कोठे को घेर लेती है। इसके बाद सभी कमरों की तलाशी ली जाती है। कमरे में साहिल और उसकी पत्नी पाए जाते हैं, जिनको निकाला जाता है। यहाँ पर साहिल ने सिर्फ अपनी बीवी की ही जिंदगी नहीं बचाई, उसके अलावा भी काफी सारी औरतें और महिलाएं ऐसी थी जिनको इसी तरीके से लाया गया था। उन सभी को ही पुलिस हिरासत में ले लेती है, उनको उनके घर भेज देती है। बेंगलुरु में साहिल और उसकी पत्नी को वापस कर दिया जाता है और इसके अलावा जो सुनीता पुजारी और हमीदा शेख थी, उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उनसे ही पता चलता है कि इनके दलाल लोग हैं जो रेलवे स्टेशन और बस पर खड़े होते हैं,
सफर करती होती हैं लड़कियां या महिला जो कि खूबसूरत होती हैं, उन पे ये निगाह रखते हैं गिद्ध की तरह, उनको अपनी बातों में लेकर नशीले पदार्थ खिलाकर वो कोठों पर लाकर बेच देते हैं। इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन दोनों दलालों का नाम भी इन्होंने बताया जो तानिया को उस कोठे पर लाए थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया और पकड़ा गया। यहाँ पर सैल्यूट करते हैं हम ऐसे पति को जितने इतनी सारी बदनामी होने के बाद भी पत्नी की उसको कबूला। यहाँ पर सैल्यूट किया जाता है पुलिस को जिसने टाइम पर ही आकर तानिया की जान नहीं बल्कि और लड़कियों की भी जान बचाई। यहाँ पर हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप जहाँ भी जाएं अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप सफर कर रहे हैं तो कोई भी अनजान व्यक्ति से ना ही कुछ खाए पिए, ना ही उनसे ज्यादा बातचीत करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसका मन में क्या है, यह हम हरगिज नहीं जान सकते। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और ऐसी सच्ची घटना को लेकर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।